एनसीईआरटी रीडर्स में आज हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। फर्स्ट में क्या था, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसमें कुछ लिस्ट बनाना था, बताना था कि कौन सा भोजन कौन से पेड़ पौधे के किस भाग से खाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए क्या है इसमें। जैसा कि हम बताए अध्याय 1 में हमने खाद्य पदार्थ के भोजन के कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से और कौन कौन भाग से हम जड़ों से, तनों से और फल के रूप में हम क्या क्या खाते हैं। क्या होता है इसमें, अलग अलग चीज़ों को खाते हैं, पत्तों को भी खाते हैं, जड़ों को भी खाते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिसके एक से अन्य चीज़ों को हम खाते हैं। और कुछ जानवर, जंतु, प्राणी जो होते हैं, अंडा, दूध, मांस, जिसे हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भोजन के बारे में हम जान गए थे कि भोजन को हम कैसे प्राप्त करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। जैसे हो गया चावल, रोटी हो गया, गेहूं से प्राप्त होता है, दाल हो गया, अलग अलग पेड़ पौधे के बीज से प्राप्त करते हैं, मूंग का हो गया था, चना का, ये सब। और उसे अंकुरित करके भी खा सकते थे, ये भी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े थे। आगे क्या है, भारत के, और भारत क्या है, विविधता का देश है। तो इसमें अलग अलग, मतलब एक ही राज्य में तो एक ही तरह का भोजन नहीं है, जितने भी राज्य हैं उसमें उतने तरह का भोजन है। मतलब यहाँ पे भारत में विविधता का देश होने के कारण विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन भी हमें देखने को मिलते हैं। त्योहारों की तरह भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजन के बारे में भी बताया गया था। फर्स्ट चैप्टर में मानचित्र में लिखना था, अंकित करना था। आगे इस प्रकार भोजन में हमें चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां, साउथ इंडिया का हो गया। और आगे आमतौर पर हम अपने आहार में कम से कम, मतलब जब भी भोजन करते हैं तो कम से कम 3-4 तो क्या होता है, भोजन के रूप में 3-4 चीजें तो होती ही है। आमतौर पर जितने भी हम जब भी जिस भी टाइम का भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो कम से कम कितने तरह के, इतना का है हिल रहा है, कम से कम 2-3 तरह के व्यंजन तो करते हैं। मतलब मान लीजिए दिन में 5-6 तरह का प्रकार का भोजन, अनाज हम खाते हैं, जिसमें शाकाहारी लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, मांसाहारी मतलब अपने मन के हिसाब से लोग अपने व्यंजन को खाते हैं। सब्जी, मांस, दूध, दही, मट्ठा, अचार, फल, सब्जियां, इस तरह के चीज़ों को खाते हैं। अलग अलग विभिन्न तरह के व्यंजन को हम देख सकते हैं समय के अनुसार इसमें। और भी उदाहरण इसमें दिया गया है, जिसमें सूची को तैयार करना है, ये आपका दिया गया है। क्षेत्र के अनुसार व्यंजन को लिखना है। जैसे कि पंजाब हो गया तो यहाँ पे मक्के की रोटी, साग, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। इसी तरह से 2-3 राज्य को लिखना है, अपने अनुसार बताना है। जैसे दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे चावल, अरहर की दाल, रसम, चारू, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, यहाँ का नॉर्मल सामान्य भोजन हो गया। बाकी 2-3 राज्य का आपको बताना है लिस्ट में। बिहार का बता सकते हैं, झारखंड, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कहीं का भी बता सकते हैं आगे की लिस्ट में। इसके बाद आगे क्या है,
ये जो बताने के लिए कहा गया था, मानचित्र के अनुसार राज्य के समान रूप से जो भोजन करते हैं उसमें व्यंजन के बारे में बताने के लिए कहा गया था। इसी को क्या करना है, दोहराना है, जांच करना है, किसमें क्या है, सारणी 2.2 में लिखना है। प्रोटीन के लिए परीक्षण, प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण करने के लिए कहा गया है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को, प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करना है, लेना है। जिस खाद्य पदार्थ का हम परीक्षण करने वाले हैं, यदि वह ठोस है तो उसको क्या कर लेंगे, पहले पेस्ट कर लेंगे, महीन कर लेंगे, चूर्ण बना लेंगे आवश्यकता के अनुसार। फिर पदार्थ के थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण के रूप में क्या करेंगे, एक परख नली में रखेंगे और उसमें 10 बूंद क्या करेंगे, जल को डालेंगे और अच्छी तरह से उसको हिलाएंगे। तब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालकर अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को क्या करना है, रख देना है। उसके बाद जांच करना है कि वो क्या होगा, प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा प्रोटीन युक्त भोजन है जो क्या है, चूर्ण बनाया गया है। उसमें कास्टिक सोडा 2 बूंद देना था, कितना था, परख नली में कॉपर सल्फेट के विलयन 10 बूंद और कास्टिक सोडा का विलयन अच्छी तरह से मिलाना था 2 बूंद देकर, और उसमें जांचना था, परीक्षण करना था कि प्रोटीन किस रंग का हो गया है। तो इस परीक्षण में क्या पता चलेगा कि अगर वह भोजन प्रोटीन युक्त है तो उसका रंग कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन का रंग हो जाएगा बैगनी रंग का। किस रंग का भोजन हो जाएगा, वो खाद्य पदार्थ जो अगर प्रोटीन युक्त है तो उसका रंग हो जाएगा बैगनी। किससे, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो बैगनी रंग का हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का उपस्थिति दर्शाता है, यही रंग बैगनी रंग जो है वो क्या दर्शाता है कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। अब इसी तरह से परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ में दोहराना है, मतलब एक दूसरे कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को फिर दूसरे किसी प्रोटीन युक्त भोजन में जांच कर हम देख सकते हैं कि प्रोटीन युक्त जो भोजन है, प्रोटीन वाला जो भोजन है वो बैगनी ही होता है या दूसरे रंग का। तो प्रोटीन वाला जो भोजन है, प्रोटीन युक्त भोजन खाद्य पदार्थ, उसका रंग हमेशा बैगनी ही देखने के लिए मिलेगा। फिर आगे किसके लिए परीक्षण दिया गया है, वसा के लिए। वसा के लिए क्या है, वसा युक्त भोजन को, खाद्य पदार्थ को लेना है, उसे भी कागज के टुकड़े में क्या करना है, चूर्ण बना लेना है, महीन कर लेना है, और फिर लिस्ट आप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे खाद्य पदार्थ हो गया, मंड मतलब क्या चीज़ उसमें उपस्थित है, उस खाद्य पदार्थ में वसा है, प्रोटीन है या क्या है, प्रोटीन युक्त, वसा युक्त है तो लिखना है। कच्चा आलू, दूध, मूंगफली, ये सब इसमें लिखना है। इन तीनों चीज़ों में से कौन से भोजन पदार्थ में क्या उपस्थित है, इस लिस्ट में आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे कि कच्चा आलू में मंड उपस्थित है, दूध में प्रोटीन होता है जानते हैं, मूंगफली में क्या होता है, वसा होता है, मतलब जैसे तेल युक्त जो तेलीय भोजन होता है वो। फिर आगे क्या है, बिना पका हुआ चावल, तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स होता है। पका हुआ चावल, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा। नारियल, उसमें क्या होगा, वसा। बिना पकी अरहर की दाल, दाल में प्रोटीन होता है। पकी हुई दाल, उसमें भी प्रोटीन रहेगा। किसी सब्जी का टुकड़ा, तो सब्जी में अनेक तरह की चीज़ होती है, उसमें मंड लिख सकते हैं कि मंड होगा सब्जी में। फल का, फल में क्या होगा, मंड ही होगा। अंडा में प्रोटीन रहेगा, ठीक है। तो बता चुके हैं, लिख लीजिएगा आप। फिर आगे है
ये सब क्या है, भोजन के घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। तभी ना कहता है संतुलित युक्त भोजन करना चाहिए, बैलेंस फूड करना चाहिए, जिससे हमें हमारे शरीर को सभी जरूरी तत्व संतुलित रूप से प्राप्त होगी, कंपोनेंट्स, जिससे हमें जानेंगे तभी ना हम अपने शरीर को संतुलित आहार देंगे कि किस भोजन में क्या पदार्थ कितना है। तो वसा के लिए क्या करना था, वसा के लिए भी खाद्य पदार्थ को लेना था, उसका चूर्ण बनाना था, और अच्छे से चूर्ण बनाना था कि भोजन मतलब वो जो खाद्य पदार्थ है या कागज में लपेट के जो बना रहे थे चूर्ण, कागज फटना नहीं चाहिए। अब कागज को क्या करना है, सीधा करना है, मतलब उसको देखना है खाद्य पदार्थ जो थे, मतलब जो खाद्य पदार्थ जो है वो चूर्ण हुआ है कि नहीं, अच्छे से उसका चूर्ण बनाना है, और देखना है कि इसमें तेल के धब्बे हमको कागज पे दिख रहे हैं कि नहीं। ये सबसे आसान परीक्षण है। जैसे मूंगफली को, या फिर पीला या काला मस्टर्ड, सरसों को, तिल को, आलमंड्स, बादाम को कागज में लेके हम उसको चूर्ण बना के हम देख सकते हैं, या फिर अखरोट को। ये सबसे आसान परीक्षण हम कर सकते हैं, कागज में लेके उसको किसी चीज से चूर के हम देख सकते हैं कि कागज पे तैलीय युक्त पदार्थ हमें दिखेगा, और उस कागज को किसी प्रकाश के सामने लाना है। आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं। ये जो कागज पे लगा हुआ तैलीय पदार्थ है, यही क्या है, वसा है। जो धब्बा दिखेगा जहां से प्रकाश भी होता है, तेल लगा हुआ कागज, जिसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, जहाँ से अच्छे से पूर्ण रूप से प्रकाश आती जाती नहीं है। तो वह यही जो पदार्थ उसमें कागज में लगा होगा तेल युक्त, यही क्या होगा, आपका वसा। ये वसा को दर्शाएगा। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल भी कुछ मात्रा में होती है। बाकी खाद्य पदार्थ में जल से ही सभी खाद्य पदार्थ उत्पन्न होती है, तो उसमें जल तो रहता ही है, चावल में, गेहूं में, आटा में, सब में। इस दशा में हम पदार्थ का कागज पर धीरे धीरे रगड़ना है, फिर उस पदार्थ को और कागज चूर्ण को कागज पर रगड़ना है। तो हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे उस वसा युक्त भोजन को, खाद्य पदार्थ को कागज पे रगड़े हैं, वहाँ पे भी क्या होगा, उसका तेल वसा उस पे लगेगा। और कुछ समय के लिए कागज को सुखा देना है, ताकि यदि क्या करना है, सुखा, अगर और अच्छे से प्रकाश को देखना है तो कुछ समय के लिए उस कागज को धूप में गर्म जगह पे रख के उसको सुखा लेंगे, और देखेंगे कि सुखाना इसलिए क्योंकि अगर उसमें वसा में कुछ जल है तो वो जल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सिर्फ उस पर वसा हो। अगर सूख, इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में, मतलब अगर सुखाएंगे तो क्या हो, अगर पूरा सूख जाए, कागज पहले के जैसा हो जाए, तो अगर कागज पहले जैसा हो गया तो उसमें वसा नहीं था, सिर्फ जल था। लेकिन अगर कागज क्या हो, जैसे पहले था वैसे ही है, तेल लगा के डायरेक्ट देख लीजिए, नारियल का, आलमंड्स का, सरसों का तेल लगा के देख सकते हैं कागज पे। फिर उसको सुखा के देखिए, अगर सूख गया तो उसमें पानी था, अगर नहीं सूखता है, तेल बसा उसमें है ही, तो हम समझेंगे कि उसमें क्या था, तेल में जो खाते हैं, तेल या घी, दूध युक्त, मक्खन उक्खन जो हो गया, बटर, सभी में क्या हमें मिलती है, बसा। तो इस तरह हम परीक्षण करके दो चीज को हम परीक्षण में सीख पाए। क्या, पहला प्रोटीन था और दूसरा वसा था। मंड भी उसी तरह, मंड उसी भी पदार्थ में उपस्थित है जिसका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक ही पोषक तत्व होगा? नहीं, एक से अधिक पोषक तत्व हमें उसमें मिलती है खाद्य पदार्थ में। क्या आपने ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो हमारे तीन पोषकों क्या बताना है, मतलब बहुत सारे खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जो जल पीते हैं उसमें भी पोषक तत्व हमें मिलता है। तो हमारे मुख्य रूप से तीन पोषक हैं, कार्बोहाइड्रेट, चावल से जो मिलता है कार्ब्स, प्रोटीन और वसा। मुख्य रूप से तीन हैं, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन क्या करता है,
शरीर को विकसित करने में, मांसपेशियां बनाने में, हड्डियां बनाने में सहयोग करती है। वसा एनर्जी देती है, कार्ब्स भी एनर्जी देता है। जैसे अन्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये हमारे 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी है, जो भोज्य पदार्थ में हमें देखने को मिलता है, जिसकी हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कई तरह के पोषक तत्व, विटामिन की हमें आवश्यकता होती है। चलिए, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देती है, ऊर्जा देती है। प्रोटीन विकसित करती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा जो है वो वसा से ही प्राप्त होती है। वसा और ये देख सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने का मतलब शरीर का निर्माण प्रोटीन करती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है शरीर को ऊर्जा देती है। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी करते हैं। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी का जो चैप्टर है, बाकी का आगे का चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक।